भगवान सूर्य तो नित्य हैं, पर सृष्टि के प्रकरण में अनेकों प्रकार से सूर्य के अवतरण की कथा आती है। एक सूर्य अवतरण की कथा यह भी आती है कि अदिति माता के गर्भ से कश्यप जी के द्वारा सूर्य भगवान का जन्म हुआ। इसलिए सूर्य भगवान को आदित्य कहा जाता है, अदिति नंदन। काश्यप भी कहा जाता है, कश्यप का पुत्र होने से उनको काश्यप भी कहा जाता है, अदिति नंदन भी कहा जाता है, आदित्य भी कहा जाता है, काश्यपेय भी कहा जाता है। काश्यपेयम महाद्युतिम तमोरिम सर्वपाक पापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम, उनको काश्यपेय भी कहा जाता है। तो अब हनुमान जी को सूर्य कहा जा रहा है तो घटाना तो पड़ेगा कि नहीं। तो सूर्य तो कश्यप जी के पुत्र हैं, अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। ये अदिति कश्यप कौन हैं? सूर्य भगवान का एक नाम मार्तंड भी है। क्या नाम है? मार्तंड। मृतात अंडात आगता, ये भी मार्तंड शब्द की व्युत्पत्ति दी गई है। और पद्म पुराण में लिखा है मारितम अंडम, मारितम अंडम। जिस समय भगवान सूर्य गर्भ में थे उसमें भगवती अदिति माता बहुत कठोर तपस्या कर रही थी। गर्भिणी माता को विश्राम करना चाहिए, सुंदर पौष्टिक सात्विक रस्य स्निग्ध आहार ग्रहण करना चाहिए, जिससे उसका गर्भगत बालक खूब हृष्ट पुष्ट हो। और ये व्यवस्था पूरे देश में होनी चाहिए, पर दुर्भाग्य से नहीं है। संतान संस्कारित कैसे होवें, इस ओर लोगों का बिल्कुल ध्यान नहीं है। संतान कैसे संस्कारित होवें, इस ओर ध्यान नहीं है। और लोग स्वयं ही स्वयं का गृहस्थ आश्रम का सर्वनाश करते चले जा रहे हैं। आपकी यदि संतान संस्कारित नहीं है तो आपका घर ही नरक बन जाएगा, अलग से नरक जाने की जरूरत नहीं है। आपकी संतान संस्कारित है, आपके घर में ही अयोध्या वृंदावन प्रकट हो जाएगा, आपको अलग से कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। जिन घरों में पवित्र संस्कार हैं उन घरों का वातावरण ही विलक्षण है। ये सामने बालक बैठा है कृष्णदास, हमने पूछा तुम्हारे घर में टीवी है? बोला नहीं। सुन के बहुत प्रसन्नता हुई। मोबाइल है? नहीं है। वो है बहुत सामान्य सा मोबाइल जिसमें वो उटपटांग चीज नहीं आती, वो चीज है। जबकि समर्थ हैं, लेकिन मन में बड़ी प्रसन्नता होती है। पूरे परिवार सहित लोग भजन में लगे, जो भी लोग भजन में लगते हैं उनको देखकर अपने आप हृदय से आशीर्वाद निकलता है। मैं नाम नहीं लूंगा। आज एक सज्जन का फोन आया, यहां मलुकपीठ ठाकुर जी के वे शरणागत हैं, गृहस्थ व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा आपकी वाणी से 3.5 लाख नाम की बात सुनी थी,
तो आपकी कृपा से बढ़ाते बढ़ाते यह दास 3.5 तक पहुंच गया और लगातार 6 महीने चला। लेकिन मुझसे क्या अपराध बन गया, कुछ शरीर की ऐसी अस्वस्थता आ गई है कि इस अस्वस्थता में बहुत ज़्यादा अस्वस्थता है। इसमें हम कोशिश करते हैं तो भी 2 लाख ही हो पा रहा है, और वो 1.5 जो और हो रहा था महीनों से वो घट गया। उसकी मुझे बहुत पीड़ा है। तो मुझे सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि लोग कैसे कैसे लोग हैं, घर में रह करके, घर का काम करते हुए और भी संसार का व्यवहार देखते हुए 3.5 लाख नाम जप रहे हैं लोग। हमसे पूछो तो हम तो भजन ही नहीं करते हैं। मैंने उनको कहा कि मेरी सर्वोपरि सेवा यही है, और कोई चिंता मत करो, जब तक शरीर बहुत अस्वस्थ है तो शरीर पर भी बहुत अत्याचार नहीं करना चाहिए कि जबरदस्ती उसको, बीमार है फिर भी उसको रगड़ते चले जाएं, आगे भजन के योग्य न रहे, ये ठीक नहीं। जितना बन रहा है उतना करो, और बस पश्चाताप मन में रहना चाहिए, आगे धीरे धीरे बढ़ा के उसको पूरा कर लेना। अभी भी देश में अनेकों लोग 15-15, 17-17, 18-18 घंटे लोग भजन करने वाले लोग हैं। साधु करे तो आश्चर्य नहीं, गृहस्थ कर रहे हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो हम ये बात कह रहे थे गर्भ संस्कार की बात। तो इस प्रकार का वातावरण घर में निर्मित होगा तो उस घर में जो भी जीव आएगा वो सामान्य जीव नहीं आएगा, वो कोई ठाकुर जी के परिकर से ही कोई जीव आएगा, जीव जगत के कल्याण के लिए आएगा, तुम्हारी कोख को धन्य करने के लिए आएगा, तुम्हारे गृहस्थाश्रम को सफल करने के लिए वो जीव आएगा। ऐसा वातावरण यदि घर में होगा तो, और नहीं होगा तो फिर तो सब जन्म से ही एक्टर पैदा होते हैं। क्योंकि मैया मोबाइल देख रही है, मैया सिनेमा देख रही है, मैया फिल्मी गीत सुन रही है। तो जैसे पेट में ही अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेदन आ गया तो पेट में ही सब सीख के आते हैं। छोटे छोटे बच्चे ऐसे नाचते हैं जैसे वो एक्टर नाचते हैं। माँ बाप बड़े खुश होते हैं फिल्मी गीत की धुन पर थिरकते हुए अपने छोटे बच्चों को देख करके, पर ये नहीं समझते हैं कि यही आगे चलकर हमारे गृहस्थाश्रम को नरक बनाने वाले हैं। ये उनकी समझ में नहीं आता है। तो गर्भ संस्कार की व्यवस्था पूरे देश में होनी चाहिए। गर्भ अवस्था से ही अच्छे संस्कार दिए जाएं। और ये व्यवस्था गुजरात के आनंद में है ना, संतराम मंदिर आनंद में है, आनंद में ही तो है संतराम मंदिर। नडियाद संतराम मंदिर में ये व्यवस्था देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। वहाँ गर्भ संस्कार केंद्र की व्यवस्था है। गर्भिणी माताएं आवें, दिन भर वहाँ रहें, उनको संतों के प्रवचन सुनाए जाते हैं, उनको राम नाम का जप करवाया जाता है, मानस जी का पाठ करवाया जाता है, भगवान का प्रसाद पवित्र सात्विक भगवत प्रसाद आहार के रूप में दिया जाता है, और गर्भ से संवाद स्थापित किया जाता है। वो गर्भस्थ जीव से संवाद करते हैं कि भाई तुम ऐसे हो, तुम भगवान के अंश हो, यूँ हो तो तुम इसलिए आए हो। इस तरह की अच्छी प्रेरणाएं गर्भ को संकेत करते हुए कही जाती हैं। तो ये व्यवस्था श्री संतराम मंदिर में वहाँ देख करके हमें बहुत प्रसन्नता हुई। इस बार गए थे तो वहाँ जाकर देखा कि ये भी एक संतों की सेवा का प्रकल्प चल रहा है।
और उसके बड़े अच्छे परिणाम आ रहे हैं। लोगों ने बताया कि उसके बहुत अच्छे परिणाम भी आ रहे हैं। तो कश्यप जी नाराज हो गए कि गर्भिणी माता को साधना तो करनी चाहिए, लेकिन तुम इतनी कठोर तपस्या कर रही हो, इतनी कठोर तपस्या गर्भिणी माता को नहीं करनी चाहिए। कश्यप जी को थोड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा मारितम अंडम, अंडम माने गर्भम, मारितम, अरे इतनी तपस्या करके क्या गर्भ को ही मार दिया क्या? तब भगवती अदिति ने कहा आप मेरी अंग की कांति नहीं देख रहे हैं क्या? भगवती अदिति के श्रीअंग से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। अदिति ने प्रणाम करके कहा भगवान, महान तपहपूत गर्भ को धारण करने के लिए सामान्य तप की आवश्यकता नहीं थी, विशेष तप की आवश्यकता थी। वो तप से ही पुष्ट होने वाला गर्भ है। ऐसा कह करके भगवती अदिति माता ने सूर्य को प्रकट किया और भगवान सूर्य के प्रकट होते ही तीनों लोगों का अंधकार चला गया। तो इसलिए उनका नाम मार्तंड हो गया, क्योंकि जन्म के पहले पिताजी ने कहा मारितम अंडम, इसलिए उनका नाम हो गया मार्तंड। मारितम अंडम मार्तंडम, मार्तंड हो गया। ऐसा पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में लिखा है।